कल के कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद कई तरह के प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। खास तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है इस वक्त रेलवे। एक मिनट 20 सेकंड के ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा के पीछे क्या कारण रहा होगा। Fresh Air Enclaves promises luxurious apartments that cater to your every desire. For more details, contact 7699911119. नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। कल के रेलवे हादसे के बाद कई तरह के प्रश्न लोगों के मन में पनप रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो उनके मन में ये उठ रहा है कि क्या वाकई रेलवे भी अब सुरक्षित नहीं रहा यात्रा करने के लिए। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि कल जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वो एक हादसा था या फिर एक जानबूझकर की गई लापरवाही। हालांकि तमाम चीजें तो इंक्वायरी के बाद स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इसी बीच 1 मिनट 20 सेकंड के ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा के पीछे क्या कारण रहा होगा, किन कारणों की वजह से इतना बड़ा हादसा घटित हुआ। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको बता दें कि ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको तमाम चीज़ें समझा रहे हैं। ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है जहाँ से कंचनजंगा एक्सप्रेस रवाना देती है। 8 किलोमीटर आगे ये रंगापानी स्टेशन तक पहुंचती है। यानी कि एनजेपी स्टेशन से रंगापानी की दूरी की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर लगभग बताई जा रही है। रंगापानी में इसका स्पीड आहिस्ता दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि रंगापानी से 6 किलोमीटर ट्रेन अपने गति से आगे बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही पहले धीमी और फिर इसकी गति तेज हो जाती है। ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही मालगाड़ी जो पीछे से आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड सिग्नल बना हुआ है जिसे मालगाड़ी के द्वारा अनदेखी किया जाता है और इतना बड़ा हादसा घटित हो जाता है। हालांकि ये टेक्निकल फॉल्ट था, लापरवाही थी। इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी होनी है, क्योंकि हादसा इतना बड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी तो अवश्य ही होगी। लेकिन इसी बीच हमने आपको 1 मिनट 20 सेकेंड के इस ग्राफिक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण रहा होगा, इसमें क्या गार्ड की, क्योंकि अलग अलग लोग कल जब हम घटनास्थल पर भी थे तो लोग अलग अलग दलीलें दे रहे थे। कोई कह रहा था इसमें गार्ड की गलती है, कोई कह रहा था लोको पायलट की गलती है। लोग अलग अलग तरीकों से कल की घटना का वर्णन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच हमने एक छोटी सी कोशिश की ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाने की। दोबारा बता दूं कि ये एक कोशिश थी, लेकिन जब तक इंक्वायरी का रिपोर्ट सामने नहीं आता है कि गलती किसकी थी, किन कारणों की वजह से हादसा हुआ, तब तक कुछ भी किसी भी बात पर मुहर लगाना नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगा। लेकिन एक छोटी सी कोशिश जो हमने की कि क्या कारण रहा होगा। आपने देखा कि 8 किलोमीटर की दूरी है एनजेपी स्टेशन से रंगापानी, जहाँ पे स्पीड पहले स्लो होती है फिर रफ्तार बढ़ जाती है। उसके बाद रंगापानी से जब आगे ट्रेन आपको निकलते हुए नज़र आती है तो आपने देखा होगा कि पहले रफ्तार धीमी थी, उसके बाद फिर की ट्रेन की रफ्तार जैसा कि हमेशा होता है अपने गति को धीरे धीरे बढ़ाती है। उसके बाद आपने देखा कि एक रेड सिग्नल था, जिस रेड सिग्नल की अनदेखी हुई, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट था। क्या कारण था ये हमें नहीं पता, लेकिन उस रेड सिग्नल को क्रॉस करते हुए, रेड सिग्नल यानी कि रुकना, लेकिन उस रेड सिग्नल को क्रॉस करते हुए ट्रेन जो पीछे मालवाहक ट्रेन थी, गुड्स ट्रेन जिसे कहते हैं, वो आगे बढ़ती है और पीछे से जा टकराती है कंचनजंगा एक्सप्रेस से, जिसकी वजह से ये भयानक रेल हादसा हुआ, जिसमें कल तक 8 बताई जा रही थी जानकारी मृतकों की, लेकिन आज रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 40 से 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।